हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ इंटीजर एंट्रीज इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ इट। प्रूव दैट रिजल्टिंग सम इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो हमें प्रूव करना है कि जो रिजल्टिंग सम आएगा वो स्क्वायर होगा एक इंटीजर का। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स of an arithmetic progression तो देखो फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम किस तरीके से लेते हैं। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, इधर से फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a, देन सेकेंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d और फोर्थ टर्म को a प्लस 3d। इस तरीके से हम फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं। ठीक बात है। तो अब ये बोल क्या रहा है, यहाँ पे ये जो d है ना, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो ये बोल रहा है फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, यानी d की पावर 4। इसमें हमने ऐड कर दिया क्या, इसमें हमने ऐड कर दिया प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ इट, यानी कि a मल्टीप्लाई में a प्लस डी मल्टीप्लाई में a प्लस 2d मल्टीप्लाई में a प्लस 3d। तो ये वैल्यू निकालनी हमें क्या होगी, तो d रेज टू पावर 4। अब देखो पहले a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, ad आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। ठीक है, देन प्लस में 3ad आएगा, प्लस में 2ad आएगा, यानी ये मिलके हो गया 5ad। ठीक है, और प्लस में 6d स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से देखो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो d रेज टू पावर 4 एज इट इज है। a स्क्वायर जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो a रेज टू पावर 4, a स्क्वायर जब 5ad से मल्टीप्लाई होगा तो 5a क्यूब d आ जाएगा, प्लस में a स्क्वायर जब 6d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 6a स्क्वायर d स्क्वायर आ गया, प्लस में अब ad अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो a क्यूब d आएगा पहले, देन प्लस का 5a स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 6ad क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे a रेज टू पावर 4 प्लस में d रेज टू पावर 4 है, प्लस में 5a क्यूब d ये रहा। ठीक है, और a क्यूब d ये रहा, तो ये मिलके हो जाएगा प्लस का 6a क्यूब d। ठीक है, फिर 6a स्क्वायर d स्क्वायर और 5a स्क्वायर d स्क्वायर, ये मिलके क्या हो गया, प्लस का 11a स्क्वायर d स्क्वायर, ये आ चुका है। और प्लस में देखो, प्लस में अगर हम देखें बचा हुआ टर्म्स कौन सा है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे 6ad क्यूब बच रहा है, तो प्लस का 6ad क्यूब लिख लिया। तो ये कुल मिला के देखो 1 2 3 4 5, यानी कुल 5 टर्म्स बन चुके हैं। ठीक है, ये आएगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है एक इंटीजर का स्क्वायर है। तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, एक बार के लिए निकालते हैं a स्क्वायर प्लस 3ad प्लस में d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकालते हैं एक बार। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से ओपन होगा, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, तो ऐसे ओपन करेंगे इसको, तो a रेज टू पावर 4 प्लस में 9a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस में d रेज टू पावर 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3 6 हो जाएगा, देन a क्यूब d हो जाएगा, देन प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3 6 और a d क्यूब हो जाएगा, प्लस में इधर 2a स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से देखो कितना बन गया, a रेज टू पावर 4 प्लस में d रेज टू पावर 4 प्लस में 9a स्क्वायर d स्क्वायर और 2a स्क्वायर d स्क्वायर मिलके 11a स्क्वायर d स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये बन गया। और फर्दर देखो इधर से एक तो 6a क्यूब d बचा हुआ है। ठीक है, तो प्लस में 6a क्यूब d और प्लस में 6ad क्यूब, ये बच गया। तो ये जो आया ना पूरा, ये हमारा एज इट इज देखो यही है, सेम है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 3ad प्लस में d स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से देखो, हमें बताया हुआ है कि ये जो AP है इसकी इंटीजर एंट्रीज है, यानी a भी इंटीजर है और यहां से d भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो a इंटीजर है तो a का स्क्वायर भी इंटीजर हुआ, फिर ad भी इंटीजर होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी इंटीजर होगा, d स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे वो भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के ये क्या बन रहा है, इंटीजर का स्क्वायर ही तो बन रहा है। तो ये इंटीजर का स्क्वायर बन रहा है और यही हमें प्रूव करना था। तो हम बोल सकते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया और ये हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।